नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन लेजिस्लेचर्स के बारे में। पार्लियामेंट्री सिस्टम एक यूनिक सिस्टम है। समय समय पर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स इंडियन लेजिस्लेचर्स में आते रहते हैं और हमारे प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स की यह कोशिश भी रहती है कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स होते रहने चाहिए। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे विनती है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें। आज का विषय है हरियाणा विधानसभा को पूरी तरह से डिजिटल विधानसभा बनाने का। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ऑनरेबल स्पीकर, हरियाणा विधानसभा की पूरी कोशिश है और प्रशासन मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी कोशिश में है कि विधानसभा को पूरी तरह से डिजिटल कर देना चाहिए। लेकिन इसके बारे में कुछ सुझाव हैं कि यह कदम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेचर जनता की सेवा करने के लिए और हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस इंस्टीट्यूशन की क्रिएशन भी इस उद्देश्य की थी कि ये जनता की सेवा के लिए हैं और गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए भी ये सबसे उत्तम इंस्टीट्यूशन है और इसी का दायित्व भी बनता है कि वो जनता के बजट पर कंट्रोल रखें। तो कैसे रखें वो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई लेजिस्लेचर दो प्लेटफॉर्म से कंट्रोल रख सकती है। नंबर 1 सेशन के दौरान, नंबर 2 सदन की कमेटियों के माध्यम से। तो यहाँ पर डिजिटल विधानसभा सेशन के बारे में है। यहाँ पर प्रॉब्लम जो हमारे सदस्यों के सामने आएगी उसमें सबसे पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। पहले तो डिजिटल होने के बाद इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है कि क्विक रेफरेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ द रेफरेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तक मेंबर जो आते थे वो पढ़कर आते थे, फ्लैग लगाकर आते थे तथा रेफरेंसेस को हाईलाइट करके आते थे और जनता की आवाज़ों को उठाने में वो कुछ हद तक सफल हो जाते थे। हमने एक्सपीरियंस किया है और देखा भी है, पढ़ा भी है कि कोर्ट्स में इंटरनेट पर पीछे काम चले थे, वो कितने कामयाब हो सके हैं ये हमारे सामने हैं। शायद इंटरनेट की वजह से भी वहाँ प्रॉब्लम आती रहती थी। इसके साथ ही हमारे माननीय सदस्य पूरी तरह से ट्रेंड, जानकार व क्विक नहीं है कि इस काम को वो कितनी जल्दी से कर सकते हैं। इस वजह से इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारी संस्थाओं को ये देखना होगा कि क्या इन संस्थाओं को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया जाए या जनता की आवाज़ उठाने कोई दूसरा रास्ता या पहला रास्ता ही कंटिन्यू रखा जाए। यहाँ पर यह भी बताना आवश्यक होगा कि पहली दफ़े ही नहीं है, ये विषय पहले भी उठता रहा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस 2015 में लखनऊ में हुई थी और उसमें पेपरलेस लेजिस्लेचर के बारे में एक टॉपिक था। उसके बारे में काफ़ी बहस के बाद ऑल इंडिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस जो लखनऊ में 2015 में हुई थी, उसकी चेयरपर्सन मैडम महाजन ने इस बात से एग्री थी कि लेजिस्लेचर पेपरलेस होना मुश्किल है, इस वजह से उसको लेस पेपर लेजिस्लेचर कर देना चाहिए। ये कंसेप्ट 2015 में लेजिस्लेचर के बारे में बना था। तो अब तो यहाँ पर ये फैक्ट्स लेजिस्लेचर के बारे में सामने लाए जाते हैं कि लेजिस्लेचर को इफेक्टिव बनाए रखने के लिए क्या डिजिटल विधानसभा पूरी तरीके से सक्सेस हो पाएगी या जनता के कामों को करने के लिए पहला सिस्टम और डिजिटल सिस्टम दोनों को साथ साथ चलाते रहना चाहिए, जिससे कि जनता की समस्या दूर की जा सकते और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। धन्यवाद।